हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिस्टर एकेडमी क्लासेस। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे मन लगा कर। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वह रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मिश्रा एकेडमी क्लास को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। चलिए स्टूडेंट, हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ा लेंगे, बताते हैं डीपली। चलिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है स्टूडेंट रिस्पायरेशन। सबसे पहले जानते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट फूड सब्सटेंस और हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में जाकर बर्न रिएक्शन करते हैं और वहाँ पे दो चीज़ बाहर निकलता है। फर्स्ट अपन क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और सेकंड अपन एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से वापस बाहर निकल जाता है और एनर्जी हमारे बॉडी के एटीपी में जाकर स्टोर हो जाता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फुल फॉर्म होता है, ठीक है स्टूडेंट। और एनर्जी हमारे डिफरेंट सेल में पहुंच जाता है, वहाँ से हमको एनर्जी मिल जाता है। देखिएगा, इसको सांस ने लिया होगा, उसको फुफुआता रहेगा हमेशा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, तो सांस लेने में समस्या होता रहता है। तो उसके बारे में बताएंगे आगे, उसका कैसा होता है समस्या। तो आगे देखिए, इंस्पायरेशन स्टूडेंट दो टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है इंस्पायरेशन। जानते हैं कौन कौन सा टाइप का होता है इंस्पायरेशन? चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा होता है एरोबिक इंस्पायरेशन और सेकेंड हमारा होता है एनारोबिक इंस्पायरेशन। एरोबिक इंस्पायरेशन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहे। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितना एटीपी का? 38 एटीपी का। एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट। 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अभी जाने हैं जस्ट। और देखिए एनसीईआरटी में क्या सब दिया है आगे। सिंस द प्रोसेस टेक प्लेस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बताया, ऐसा प्रोसेस जब ऑब्सेंस होगा ऑक्सीजन को, उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। उसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहे, उसमें 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। याद रखिएगा इस बात को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है स्टूडेंट। एरोबिक में 38, एनारोबिक में 2 एटीपी। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया है जो हमारे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वेरियस पाथवे। अब जैसे कि कोई स्टूडेंट है, दौड़ रहा है, दौड़ने जाता है सुबह में, देखिएगा अचानक आपको ऑक्सीजन कमी होने लगता है बॉडी में, यानी कि आपकी जो मसल्स है वहाँ पे लैक्टिक एसिड का कमी होने लगता है। और वहाँ पे लैक्टिक एसिड का बनने से कारण वहाँ पे देखिएगा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब थोड़ी देर रुकिएगा तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच जाएगा, फिर आपका दर्द ठीक हो जाएगा। उसके बारे में यहाँ पे दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया स्टूडेंट एटीपी के बारे में। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और ये क्या करता है स्टूडेंट, 30.5 kg मोल इज रिलीज। जितना भी सेल है उसमें इतना एनर्जी का पर सेकेंड रिलीज होता है। एटीपी कैन बी यूज इन द सेल एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रैक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्स एंड मेनी अदर एक्टिविटी। एटीपी जो होता है ना, हमारे डिफरेंट मसल्स और हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया है एरोबिक रिस्पायरेशन। ये बताया है एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहेगा और यहाँ पर डिफ्यूजन भी होता है। डिफ्यूजन मतलब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज होना। यानी कि डिफ्यूजन क्या होता है सर? डिफ्यूजन में क्या होता है, गैस या ऐसा प्रोसेस जब गैस या वाटर का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूवमेंट होगा, उसी को बोलेंगे डिफ्यूजन। द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ गैस एंड वाटर इन हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर है डिफ्यूजन स्टूडेंट? क्लियर है ना? आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, उससे स्टार्ट करने से पहले आपको क्या बता दें, जो जितना भी ऑर्गेनिज्म है, 3 टाइप से रिस्पायरेशन होता है। फर्स्ट तो गिल्स से, गिल्स एग्जाम्पल में फिश, अपना के पास गिल्स नहीं, इसी का पानी में नहीं रह सकते हैं। मछली के पास गिल्स है, सेकेंड पानी में होता है, सिंपल रीजन है। सेकेंड है लंग्स, यानी फेफड़ा, यानी लंग्स से अपना लोग सांस लेते हैं ना फेफड़ा से। और थर्ड है स्किन। स्किन से जब पानी से बाहर आता है फ्रॉग, स्किन से सांस लेता है, और जब पानी में रहेगा तो लंग से सांस लेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए?
सर प्लांट में होता है रेस्पिरेशन। हाँ स्टूडेंट, प्लांट में भी होता है रेस्पिरेशन, ये भी बात समझिए लीजिए। प्लांटों में रेस्पिरेशन होता है। प्लांट में रेस्पिरेशन 3 टाइप से होता है। कौन कौन टाइप से सर? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हो जाएगा आपके स्टेम से। स्टेम के अंदर लेंटिकल्स होता है, उसके थ्रू, लेंटिकल्स के थ्रू, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपके रूट के थ्रू, क्लियर है, रूट के थ्रू। और किसके साथ होगा? थर्ड हो जाएगा आपके स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा के थ्रू होता है गैसेज एक्सचेंज। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नेक्स्ट हमारा है स्टूडेंट ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके अंदर ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही प्रक्रिया होता है। तो जानते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम आराम से। इसमें जो दिया है वही चीज़ बताएंगे आपको हम। चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसमें क्या सब दिया है। सबसे पहले जानते हैं सिंस, यहाँ देखिए डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, गेटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी। यहाँ बताया है जो हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट एक इमेज पे चलते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे देखिए इमेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के जानेंगे। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन अगर सोचिए स्टूडेंट, अगर प्लांट नहीं रहेगा तो क्या होगा अर्थ का? अगर प्लांट नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उनको एनर्जी बॉडी में नहीं होगा, वो जिंदा नहीं रह। इसी का स्टूडेंट आप लोग से एक बार सोचिए कि प्लांट को नहीं काटिए और प्लांट लगाते रहिए। नहीं कुछ तो 1 मंथ में 1-2 प्लांट लगाते रहिए, अगर आपके पास घर के बगल में अगर लैंड स्पेस है तो। चलिए स्टूडेंट रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम नेसल कैविटी क्या होता है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन नोस्ट्रिल के थ्रू यहाँ पर लिए, नेसल कैविटी के थ्रू। अब हमारे नोस्ट्रिल के अंदर होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जब ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर में चिपक जाते हैं, और हम जब छींकते हैं तो हमारे नाक नॉइज से बाहर निकल जाते हैं और हमको डिजीज होने का भी खतरा नहीं रहता है। उसके बाद क्या होता है, वो नोस्ट्रिल के थ्रू हमारे यहाँ देखिए हमारे लैरिक्स और फेरिक्स के थ्रू पास होते हैं। लैरिक्स और फेरिक्स को साउंड प्रोड्यूसिंग पॉइंट भी बोलते हैं। वहाँ वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर होता है एपिक्लोडिक्स। एपिक्लोडिक्स का क्या काम होता है स्टूडेंट, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारे खाना को सांस नली में नहीं पहुँचने देने का काम करता है। यानी कि एपिक्लोडिक्स जो होता है ना, एपिक्लोडिक्स अगर नहीं रहेगा हमारे कंठ में, तब जब खाना खाएंगे तो हमारा खाना सांस नली के थ्रू पहुँच जाएगा और हम ऐसे पहुँच के पूरा ब्रेन से कनेक्ट, यानी ब्रेन समझिए, ब्रेन ईयर नॉइज सब एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट, सब सेंस ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्ट है, तो पहुंच जाएगा उस पॉइंट। इसी कारण वहाँ पे गॉड एपिक्लोडिक्स दिए हैं, जो खाने को क्या करता है, नोस्ट्रिल के अंदर पास होने नहीं होने देता है, और सेपरेट खाना को हमारे माने कि वो ट्रैकिया से होते हुए और वहाँ पे स्टोमक तक पहुँचा देने का काम करता है एपिक्लोडिक्स। क्लियर यहाँ पे, लेकिन एपिक्लोडिक्स वही काम है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रैकिया के पास पहुँच जाता है, ट्रैकिया को विंड पर भी बोलते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुँचते हैं। ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जब पहुँचते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन को पहुंचने के बाद वो ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं कहाँ पे, ब्रोंची में। देखिए स्टूडेंट, वो ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं हमारे ब्रोंची में। यहाँ पे ब्रोंची में जाते हैं, और जब वो ऑक्सीजन ब्रोंची में जाते हैं तो ब्रोंची से वो ऑक्सीजन पहुंच जाते हैं ब्रोंचिकल्स में, ठीक है, छोटा छोटा टुकड़ा ब्रोंचिकल्स में। अब ब्रोंचिकल्स से ऑक्सीजन पहुँच जाएंगे एल्वोलाई में। एक चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एल्वोलाई का क्या काम है। एल्वोलाई का काम है गैसियस एक्सचेंज करना, यानी कि ऑक्सीजन लेना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ऑक्सीजन लेना कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, गैसियस एक्सचेंज करना, और सरफेस एरिया को मेंटेन करके रखना। और यहाँ पे कार्टिलेज रिंग्स का क्या काम है सर, कार्टिलेज रिंग्स ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है और लंग्स को पोजीशन को मेंटेनेंस करके रखता है। क्लियर। अब एल्वोलाई में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद क्या होता है आइए दिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, हम समझिए ब्लड कैपिलरीज है, और फिर वहाँ पर जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ गया, फिर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो होता है, तो मतलब प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बताए थे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर वो ब्लड के अंदर आ जाता है। और ब्लड के अंदर जब आता है ऑक्सीजन, तो हमारे ब्लड के अंदर होता है हेमोग्लोबिन। वहाँ पे हमारा ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म कर लेते हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हेमोग्लोबिन हमारे डिफरेंस सेल तक पहुँच जाते हैं, और डिफरेंस सेल में जाकर टूट जाते हैं, हेमोग्लोबिन अलग ऑक्सीजन अलग। ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हमारे हर एक सेल के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है।
तो पहले से हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुए रहते हैं स्टूडेंट। अब जब वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हमारे हर एक सेल में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे पहले प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हर एक सेल में जब ऑक्सीजन पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, देखिए रिएक्शन करने के बाद वहाँ पे क्या टूटेगा, टूटने के बाद तो वहाँ फॉर्म कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और कुछ वाटर भी फॉर्म कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वही प्रोसेस से जब फिर क्या होगा, फिर वहाँ पर ऑक्सीजन में कंसंट्रेशन, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। फिर वही प्रोसेस से फिर क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फिर ऑक्सीजन पहुँच जाएगा एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स में जाएंगे, फिर लंग्स से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। सिंपल है, ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना। यस स्टूडेंट, बट प्लांट इज दिस प्रोसेस is plant because this process is plant is possible but इसी तरह प्लांट लगाते रहिए। क्लियर, फिर से एक बार समझा देते हैं आपको क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरीज में बढ़ना, और एल्वेलाई से जब ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में आता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तो हमारे ब्लड के अंदर रिएक्शन करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर लेते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे डिफरेंट सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन पहुँच जाते हैं। देखिए अब वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा हम अति में ब्लड कैपिलरीज में, और डिफरेंट सेल में कम रहेगा, तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन आ जाएगा इसमें ऑक्सीजन। और वहाँ पर जब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन हर एक सेल ग्लूकोज से रिएक्शन करके फॉर्म कर लेगा, एनर्जी हमको मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो अभी हम जाने रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, और बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे वेंटिलेटर के बारे में। चलिए स्टूडेंट जानते हैं वेंटिलेटर के बारे में। तो आइए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर वेंटिलेटर के बारे में बता दीजिएगा जरूर। देखिए स्टूडेंट, वेंटिलेटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऑक्सीजन स्टोरिंग डिवाइस है, इसको बोल सकते हैं एक ऑक्सीजन स्टोरिंग डिवाइस है, जिस ऑर्गेनिज्म को रिस्पायरेशन करने में प्रॉब्लम होता है। जब कोरोना चल रहा था, कितना आदमी को रिस्पायरेशन करने में प्रॉब्लम होता है। तो अगर कोई आदमी को रिस्पायरेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वाटर ज़्यादा पियो, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। क्या होता है कि स्टूडेंट कितना मेहनत लग रहा है, इसी कारण सब्सक्राइब शेयर लाइक ना भूलिएगा प्लीज़। जब हमारे मुंह, देखिए हमारे माउथ के अंदर क्या एक पाइप के थ्रू एक पाइप घुसा दिया जाता है और यहाँ पे लैरिक्स एंड लंग्स तक पहुँचा दिया जाता है, और वहाँ से ऑक्सीजन आएगा और ऑक्सीजन को फिर बाहर निकाल देगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड उसी प्रोसेस में, यानी कि ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल, ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। क्लियर। तो वेंटिलेटर एक डिवाइस है जो हमको रिस्पायरेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन स्टोरिंग डिवाइस है। क्लियर स्टूडेंट। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हमको मेरे अनुसार A to Z पूरा खत्म हो चुका है। एल्वेलाई काम क्या है, गैसेज एक्सचेंज करना, और कार्टिलेज रिंग्स का क्या काम है, मैक्सिमम एरिया का मेंटेन करना। ये स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक पे आ चुके हैं, इसमें वही सब चीज़ बता दिया है। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैस एल्वेलाई प्रोवाइडेड प्लेस एंड द कंटेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, वही सब बताया इसमें जो आपको बताया अभी हम तुरंत। क्लियर है। आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है स्टूडेंट तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें हमारे चैनल मिश्रा एकेडमी क्लासेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। मन लगाकर पढ़ते रहे।